एसी मतलब ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है। अक्सर आप अपना घर बनाते वक्त इस कंफ्यूजन में फंस जाते हैं कि ब्रिक यूज करें या फिर एसी ब्लॉक यूज करें। तो चलिए इस वीडियो से आज आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर करते हैं। इस वीडियो में हम फॉलोइंग पॉइंट्स कवर करेंगे, जैसे रेड ब्रिक और एसी ब्लॉक में क्या अंतर है, इन दोनों में से ज्यादा मजबूत कौन सा है या किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, रेड ब्रिक्स और एसी ब्लॉक का यूज करने का क्या प्रोस है और क्या कॉन्स है, मतलब दोनों की अच्छाई और बुराई दोनों आपको बताएंगे। रेड ब्रिक और एसी ब्लॉक को कहाँ यूज करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल पर्सनल रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कौन सा यूज करना चाहिए और मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में कौन सा यूज करना चाहिए। साथ ही आपको बताएंगे किन एरियाज में रेड ब्रिक्स और एसी ब्लॉक को यूज नहीं करना चाहिए। लास्ट में करेंगे दोनों का कॉस्ट कंपैरिजन और देंगे आपको कुछ यूजफुल टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एसी ब्लॉक क्या होता है। एसी ब्लॉक की फुल फॉर्म है ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट। एसी ब्लॉक साइज में बड़े होते हैं और यह लाइट वेट भी होते हैं। एसी ब्लॉक 4 साइजेस में मार्केट में अवेलेबल हैं। पहला 625 लंबे, 200 ऊंचे और 100 चौड़े या फिर मोटे। दूसरा 625 लंबे, 200 ऊंचे और 150 चौड़े। तीसरा 625 लंबे, 200 ऊंचे और 200 चौड़े। चौथा 625 लंबे, 200 ऊंचे और 225 चौड़े। 100 चौड़े ब्लॉक को हम 4 इंच ब्लॉक के नाम से जानते हैं। 150 चौड़े ब्लॉक को हम 6 इंची ब्लॉक के नाम से जानते हैं। 200 चौड़े ब्लॉक को हम 8 इंची ब्लॉक के नाम से जानते हैं और 225 चौड़े ब्लॉक को हम 9 इंची ब्लॉक के नाम से जानते हैं। रेड ब्रिक की साइज की बात करें तो रेड ब्रिक एक ही साइज में आता है। 230 लंबे, 75 ऊंचे और 110 चौड़े। और यह तो आप जानते ही हैं, सिंगल ईंट की दीवार लगाई तो इसे 4 इंच की दीवार कहेंगे और डबल ईंट दीवार लगाई तो इसे 9 इंच की दीवार कहेंगे। चलिए अब वेट कंपैरिजन कर लेते हैं। एक 4 इंची ब्लॉक का वेट 10 से 11 किलो तक होता है। अगर हम सेम वॉल्यूम की ब्रिक का वेट करें तो उसमें करीब 7 ब्रिक लगेंगी, जिनका वेट करीब 25 केजी होगा, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा। हमने एक ब्रिक का वेट 3 किलो 650 ग्राम लिया है। सिमिलरली 6 इंच ब्लॉक का वेट 14 से 15 किलो के बीच होता है और यह 10 से 11 ईंट के बराबर है और यह 10 से 12 ईंट के बराबर होता है और ईंटों का वेट 35 से 40 किलो के बीच होगा। 8 इंच ब्लॉक का वेट 20 से 21 किलो के बीच होता है और यह 14 ईंटों के बराबर होता है और ईंटों का वेट होगा लगभग 50 किलो। 9 इंची ब्लॉक का वेट 24 से 25 किलो के बीच होता है और यह 16 ईंटों के बराबर होता है और ईंटों का वेट होगा लगभग 60 किलो। अब आप समझ ही गए होंगे ब्रिक का वेट ब्लॉक से लगभग 2 गुने से भी ज्यादा है। अगर हम ब्रिक की जगह ब्लॉक का यूज करें तो हमारे स्ट्रक्चर पर डेड लोड काफी कम हो जाएगा। एसी ब्लॉक एरेटेड यानी उसके अंदर वॉइड्स होते हैं, तो यह पानी में नहीं डूबता, जबकि रेड ब्रिक्स को अगर हम पानी में डालेंगे तो यह पूरी तरह पानी में डूब जाए। चलिए अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लेबर वर्क की। अगर हम 10 बाय 10 फीट की वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो एसी ब्लॉक पर एक मैसन और एक लेबर लगेगा, जिसका टोटल खर्च 1100 रुपये आएगा। जबकि रेड ब्रिक वर्क पर एक मैसन और 2 लेबर लगेंगी, जिसका टोटल खर्च 1600 रुपये आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एसी ब्लॉक को फिक्स करने में कम मैन पावर लगती है, जबकि ब्रिक वर्क में ज़्यादा। अगले पॉइंट्स में हम जॉइंट्स और वर्कएबिलिटी की बात करेंगे। 10 बाय 10 फीट की 4 इंची वॉल में 72 ब्लॉक लगेंगे, जबकि रेड ब्रिक 500 लग जाएंगी। इसी तरह ब्लॉक को फिक्स करने में 108 जॉइंट्स आएंगे और एक बैग रेडी मिक्स मोटार या फिर एडेसिव लगेगा, जबकि 4 इंच ब्रिक वॉल में 600 जॉइंट आएंगे और 2 बैग सीमेंट लग जाएगा। अब आप समझ ही गए होंगे ब्लॉक वर्क बहुत इजी और फास्ट है रेड ब्रिक के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट में हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल की बात करेंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल की बात करें तो 10 बाय 10 फीट की वॉल में ब्लॉक वर्क पर ब्लॉक लगेंगे 72, जिसका मार्केट प्राइस है 50 रुपये पर ब्लॉक, जो 3600 रुपये आएगा
और एक बैग एडहेसिव लगेगा जो है 650 रुपए का। टोटल मटेरियल खर्च आया 4250 रुपए। और 10 बाय 10 फीट की ब्रिक वॉल में ब्रिक लगेंगी 520। 7 रुपए की ब्रिक के हिसाब से ब्रिक पर खर्चा आया 3640 रुपए। 2.5 बैग सीमेंट लगेगा 380 रुपए पर बैग। सीमेंट के हिसाब से 950 रुपए का खर्च आएगा। और कोर सैंड लगेगा 25 फुट। 50 रुपए के हिसाब से सैंड पर खर्च आएगा 1250 रुपए। टोटल मटेरियल पर खर्च आएगा 5840 रुपए। मतलब ब्लॉक वर्क सस्ता पड़ेगा ब्रिक वर्क से। अगला पॉइंट, क्या हम ब्लॉक वर्क में कंसील्ड वायरिंग या फिर प्लम्बिंग कर सकते हैं? तो दोस्तों, आप एसी ब्लॉक को इजीली कट कर सकते हैं और अपनी वायरिंग, कंड्यूट पाइप्स और प्लम्बिंग पाइप्स को कंसील कर सकते हैं। जबकि रेड ब्रिक्स की कटिंग बहुत ही हार्ड होती है और कभी कभी ब्रिक्स भी डैमेज हो जाती हैं। चलिए अब ड्राई डेंसिटी की बात कर लेते हैं। एक फर्स्ट क्लास ब्लॉक की ड्राई डेंसिटी 650 से 750 केजी पर मीटर क्यूब होती है और ब्रिक की ड्राई डेंसिटी 1600 से 1720 किलो पर मीटर क्यूब होती है। इससे आप समझ सकते हैं एसी ब्लॉक की डेंसिटी ब्रिक से बहुत कम है, जिससे स्ट्रक्चर पर डेड लोड बहुत ही कम हो जाता है। अगर एक ब्रिक की बात करें तो 3.5 किलो की होती है, जबकि एक ब्लॉक जो 7 ब्रिक के बराबर है वह 10 से 11 किलो का ही होता है। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। एक अच्छे क्वालिटी के ब्लॉक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है और अच्छी क्वालिटी ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 से 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। मतलब ब्रिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ब्लॉक से। पर इसमें समझने वाली बात यह है कि ब्लॉक मशीन मेड है, जिस कारण से सभी ब्लॉक एक समान एक स्ट्रेंथ के होते हैं। पर ब्रिक्स हाथों से बनाई और भट्टी में पकाई जाती है, जिस कारण से सभी ब्रिक की स्ट्रेंथ एक समान नहीं होती। और दूसरा यह है कि ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में सेकंड क्लास ब्रिक का यूज होता है, जिनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 4 से 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, जो ब्लॉक की स्ट्रेंथ से कम होती है। इसलिए दोनों के बीच में सिलेक्शन बहुत ध्यान से करें। वाटर अब्जॉर्प्शन रेशियो की बात करें तो ब्लॉक का वाटर अब्जॉर्प्शन रेशियो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके वेट की तुलना में ब्रिक का वाटर अब्जॉर्प्शन रेशियो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसकी वेट की तुलना में। अब फायर रेजिस्टेंस देख लेते हैं। ब्लॉक 4 घंटे तक आग को पकड़ने से रोक सकता है और ब्रिक 2 घंटे तक। थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो ब्लॉक वर्क 5% तक ठंडे होते हैं ब्रिक वर्क से। मतलब रूम टेम्परेचर 5% तक ठंडा रहेगा। अब आपके कुछ सवालों का जवाब देते हैं। क्या पर्सनल रेजिडेंशियल बिल्डिंग में ब्लॉक का यूज कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, कर सकते हैं। अगर बिल्डिंग का डिजाइन सिविल इंजीनियर द्वारा किया गया है और स्ट्रक्चर एक फ्रेम स्ट्रक्चर है, मतलब कॉलम, बीम और स्लैब का प्रॉपर डिजाइन किया गया है। अगर बिल्डिंग का डिजाइन किसी इंजीनियर ने नहीं किया और बिल्डिंग सेमी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, तो ब्लॉक का यूज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ब्लॉक को लोड बेयरिंग के लिए नहीं बनाया गया। इसे लाइट वेट बनाया गया है ताकि बिल्डिंग पर डेड लोड कम हो, जो कि सिर्फ पार्टीशन के लिए रिकमेंड है। सेमी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर से मतलब है जिन बिल्डिंग का ब्रिकवर्क और कॉलम साथ साथ में बनाया जाता है और छत ईंटों की दीवार, कॉलम और बीम पर रेस्ट करती हैं, जैसे कॉलोनीज में घर बनते हैं। अगर बिल्डिंग मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो ब्लॉक वर्क का यूज बेझिझक कर सकते हैं। यह ब्रिक की तुलना में बिल्डिंग के डेड लोड को कम कर देगा। नेक्स्ट, क्या ब्लॉक को फाउंडेशन और प्लिंथ लेवल तक यूज कर सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। रीजन यही है कि एसी ब्लॉक लोड बेयरिंग के लिए नहीं बनाए गए। यहाँ आप सिर्फ रेड ब्रिक का ही यूज करें। नेक्स्ट इज रेड ब्रिक और एसी ब्लॉक को यूज करने से क्या प्रोस एंड कॉन्स है, मतलब इनकी अच्छाई और बुराई। रेड ब्रिक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि इसे मिट्टी और क्ले को पकाकर बनाया जाता है। भट्टी में कोयले और लकड़ी का इस्तेमाल होता है। एसी ब्लॉक एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इसमें सीमेंट, फ्लाई ऐश, लाइम आदि के मिक्सचर से तैयार किया जाता है, जिसे बड़े बड़े मैकेनिकल फर्नेसेस में पकाया जाता है। इससे कोई हार्मफुल गैसेस भी नहीं निकलती। ब्लॉक कॉस्ट इफेक्टिव है और बहुत तेजी से काम को खत्म किया जा सकता है।
ब्रिक वर्क की कंस्ट्रक्शन में बहुत अधिक समय लगता है और महंगा भी पड़ता है। ब्रिक वर्क की स्ट्रेंथ अच्छी होती है और क्रैक देखने को नहीं मिलते। वहीं दूसरी तरफ ब्लॉक वर्क में आसानी से क्रैक डेवलप हो जाते हैं अगर हर 3 फुट और 7 फुट हाइट पर कंक्रीट बैंड नहीं डाला तो। ब्लॉक वर्क में कंक्रीट बैंड डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह कंक्रीट बैंड वॉल को क्रैक होने से तो बचाता ही है, साथ में क्रैक को बढ़ने से भी रोकता है। मान लीजिए किसी कारण से अगर वॉल में क्रैक आने भी लगे तो आरसीसी बैंड के कारण पूरी वॉल क्रैक होने से बच जाती है। इसलिए आरसीसी बैंड जरूर डलवाएं। क्रैक आने के बहुत से कारण हो सकते हैं। इसकी सेपरेट वीडियो हम इस चैनल पर जरूर अपलोड करेंगे। ब्लॉक वर्क पर प्लास्टर कई बार सही से नहीं चिपकता, जिससे कई बार वायर मैश, जिसे हम मुर्गा जाली भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। ब्रिक वॉल पर कील और स्क्रू की पकड़ बहुत मजबूत होती है। वहीं दूसरी तरफ ब्लॉक वॉल पर कील और स्क्रू अच्छे से टाइट नहीं होते। भारी फर्नीचर का 8 पीसेस दीवार पर नहीं टांग सकते। अब कुछ यूजफुल टिप्स। दोस्तों, साइट पर सबसे जरूरी होता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स को याद रखना किसी भी इंजीनियर के लिए। अब जान लेते हैं मशीनरी के लिए आईएस कोड क्या कहता है। जो हमारी लोड बेयरिंग वॉल्स होती हैं, उसकी मिनिमम इंटरनल वॉल्स की थिकनेस 150 mm होनी चाहिए और एक्सटर्नल वॉल की थिकनेस 200 mm होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स की। जो हमारी नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स होती हैं, उनकी मिनिमम इंटरनल वॉल की थिकनेस 100 mm होनी चाहिए और एक्सटर्नल वॉल की थिकनेस 150 mm होनी चाहिए। होप अब आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।